बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये कुछ शब्द आपको बताऊंगी। इसका अध्ययन करने से आपको क्या फ़ायदा है? इसे पढ़ने से आपको यही फ़ायदा है कि आप अपनी बातों को संक्षेप में प्रभावशाली तरीके से किसी के भी सामने रख सकती हैं या फिर लिख सकती हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि आपका हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ेगा और कहीं कविता में, कहानी में या किसी और जगह पर जब आप ऐसे शब्दों को पढ़ेंगी तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे देखिए, आपकी किताब में दी गई भाषा कुछ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। पहला, जो कम खाता हो उसको कहते हैं अल्पाहारी। ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए। आधा ल, प में आ, ह में आ, र में बड़ी ई, अल्पाहारी, कम खाने वाला। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। तीसरा है ग्राम में रहने वाला, ग्रामीण। जो विष्णु का भक्त हो, वैष्णव। जहाँ पहुँचना सरल हो, सुगम। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। मतलब जिसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, किसी की उपमा नहीं दी, किसी के साथ कंपेयर करना ही उपमा देना होता है, तो अनुपम। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। बहुत बोलने वाला, वाचाल। जिसमें दया न हो, जिसमें दया हो, दयालु। जिसमें दया न हो, निर्दय। जिसमें रस न हो, नीरस। नगर में रहने वाला, नागरिक। जो ईश्वर को न माने, नास्तिक। फलों का आहार करने वाला, आहार करना मतलब खाना, तो उसको कहते हैं फलाहारी। ये भी नहीं दिया हुआ है, आप लिख लीजिए। तो ये सारे जो शब्द हैं, कहीं भी आप पढ़िएगा इसको तो आपको इसका मतलब, ये क्या इसका अर्थ है वो समझ में आएगा। तो इसको पढ़ने का यही फ़ायदा है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। अगला जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है अनेकार्थक शब्द। अर्थ के दृष्टि से जब आपने शब्दों के बारे में पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा था अनेकार्थी शब्द। मतलब एक ही शब्द होता है जिसके अलग अलग कई अर्थ होते हैं। ठीक है, अलग अलग अर्थ, समान अर्थ नहीं। समान अर्थ में पर्यायवाची में हम पढ़ते हैं। यहाँ अनेकार्थी शब्दों में हम जो शब्द पढ़ेंगे वो अलग अलग अर्थ बताने वाले शब्द हैं। जैसे अंक। अंक का एक अर्थ है नंबर, दूसरा अर्थ है गोद। माँ के गोद को या माँ की गोद में सो रहा है, माँ के अंक में सो रहा है, तो गोद। उसके बाद अध्याय, चैप्टर जो होता है उसको कहते हैं अध्याय। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, नाटक आदि में ये होता है। चिन्ह, चिन्ह के लिए भी अंक शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अक्षर। अक्षर मतलब वर्ण, धर्म, गगन, ब्रह्मा, जल। अज, अज का अलग अलग क्या क्या अर्थ है? ब्रह्मा, शिव और बकरा। ये तो आप संस्कृत में बकरा के लिए पढ़ी है ना। अर्थ, अर्थ का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब मीनिंग। धन, धन के लिए भी अर्थ शब्द का प्रयोग होता है। उत्तर, उत्तर एक दिशा है। हल है, जवाब है। आंसर जो होता है उसको भी हम उत्तर कहते हैं। कनक, कनक मतलब सोना। धतूरा, सोना मतलब यहाँ गोल्ड है। धतूरा, धतूरा मतलब एक तरह का ये फल होता है। ये फल खाने वाला नहीं होता है, एक जहरीला किस्म का फल होता है।
गेहूँ। कर, कर का मतलब हाथ, टैक्स। सूड़ और किरण। काल, काल समय के लिए, अकाल के लिए, मृत्यु के लिए और यमराज, इन सब के लिए हम काल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द गुण। रस्सी, स्वभाव, कौशल, धनुष की डोरी। जो धनुष होता है उसमें जो डोर लगी रहती है उसको भी गुण कहते हैं। जड़, मूर्ख। पेड़ का जमीन के नीचे का भाग, ये तो आपको पता था। जड़ मतलब मूर्ख भी होता है। द्विज, द्विज पक्षी को कहा जाता है। चंद्रमा, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। दल, दल मतलब पत्ता। पल्लव या कोपल, पल्लव या कोपल जो पेड़ की डालियों में, टहनियों में कोमल पत्ते जन्म लेते हैं उसको पल्लव या कोपल कहा जाता है। पक्ष, समूह, ये भी दल के अर्थ हैं। पत्र, पत्र का एक अर्थ है चिट्ठी, एक है पत्ता, एक है शंख। बल, बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम। शक्ति और सेना। मधु, शराब, शहद, वसंत ऋतु, इन सब के लिए मधु शब्द का प्रयोग होता है। लाल, लाल का मतलब बेटा, लाल एक रंग का नाम है। अगला है वर। वर वरदान को भी कहते, भगवान ने उसको वर दिया, वरदान दिया। दूल्हा, वर वधू, दूल्हा। श्रेष्ठ। विधि, भाग्य, ब्रह्मा, ईश्वर, रीति। हरि, सर्प, सिंह, बंदर, विष्णु। हार, पराजय और गले की माला। तो ये सारे शब्द हैं जिसका अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है, या एक शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं ये सारे। तो ये सारे 20 हैं, 1 से लेकर 20 तक आपको सारा का सारा याद कर लेना है पढ़कर।